जीर्ण शीर्ण वीरान खंडहर धीर स्थिर किले का यह स्वरूप आज बियाबां हो चुका है। लातेहार के नवागढ़ गांव में राजा मेदिनी राय का किला, जहां दरबार कभी लगता था, आज वीरानगी छाई है। चेरो राजवंशी राजा मेदिनी राय का कार्यकाल 1658 से लेकर 1674 का वक्त पलामू और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता था। उनका किला, उनका ठिकाना, राजपाट का वैभव, आज सब कुछ धूमिल हो रहा है। वक्त के थपेड़ों और अनदेखी से नवागढ़ का किला भी आखिरी सांसें गिन रहा है। पूर्वजों के द्वारा या इतिहासों में बताया गया है 1658 से 1674 तक राजा मेदिनिया जो पलामू के चेरो वंश के इकलौते राजा थे, उनके द्वारा यहाँ आकर और इस क्षेत्र में जब प्रवास के दरमियान उनके रुकने की यहाँ व्यवस्था थी। यहाँ से पूरे क्षेत्र की जनता को वह उनकी समस्याओं से अवगत होते थे और उनसे रूबरू होते थे। आज इस किले की हालत काफ़ी बद से बदतर हो गई है। ये किला उपेक्षित के कारण है प्रशासनिक उदासीनता। ये किला नहीं, ये लातेहार जिला के लिए समाहरणालय की तरह यहाँ से संचालित होती थी। जनता के सुख सुविधा, न्याय, जमीन की रक्षा, सुरक्षा, जो समाहरणालय आज वर्तमान में काम कर रही है, वही काम यहाँ से भी संचालित होती थी। नवागढ़ गांव की छोटी पहाड़ी के ऊपर राजा मेदिनी राय का किला लगभग 360 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि राजा रात में वेश बदलकर आम जनता के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। वो जनता के सच्चे सेवक थे। उनके शासन काल में यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। राजा मेदिनी राय का कुशल शासन में उन्होंने जनता को स्वर्ण काल के रूप में साबित किया था। जैसा कि पूर्वज कहते हैं, लेखक का नाम है कि राजा मेदिनी जो राजा थे, तो वह उनका सोच था कि मेरे राज में कोई भी जनता भूखे ना रहे। उन्होंने उसको देखने के लिए कोई भूखा सोया है कि खा के सोया, उसके लिए रात में भ्रमण करते थे। कोई जानते भी नहीं, उनका कोई सुरक्षा नहीं होता था। देखिए, जब से हम लोग मान लीजिए होश संभाले, तब से इस किला में हम लोग का आना जाना रहा है और अपने बड़ बुजुर्गों, दादा दादी लोग से यही सुनने को मिला है कि जब मेदिनिया राजा जो थे, यहाँ से उनकी प्रवास यहाँ रहती थी और यहाँ से पलामू किला तक नीचे नीचे सुरंग जाया करती थी, जो कि पलामू किला से यहाँ तक जुड़ी हुई थी। और उस समय अगल बगल के इर्द गिर्द के जितने भी जनता थे, वो पूरी सुखी संपन्न थे। और उनका काम था राजा मेदिनिया जी का कि हर घर को एक गाय देना। वैसे तो ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं की मेहर इस किले पर होती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर सकारात्मक प्रयास करने की बात कही है। अभी आप देख रहे हैं कि इनका एक धरोहर के रूप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इस पर एक स्पेशल इसका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, उसको ये सर्वे करके और जो इसके जो बनाने वाले हो, तो जो धरोहर को उसी रूप में हम लोग संरक्षित करना है, तो उनके पास कुछ खास टेक्निक होती है। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इस पर बात किया जा रहा है और इसका DPR भी तैयार होकर के फिर इसमें कुछ काम आगे बढ़ेगा। राजा मेदिनी राय का स्वर्णिम युग, उनकी पहचान, उनका किला धूल गर्द में समाकर धूमिल हो रहा है। जरूरत है सरकार को ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए पहल करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी राजा मेदिनी राय का इतिहास बखूबी जान सके। राजा मेदिनी राय, जिनके इतिहास को सुनकर ही पलामू जिले के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन्हीं राजा मेदिनी राय का किला आज जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन ऐसे धरोहरों को संरक्षित करे ताकि पलामू का इतिहास जीवित रह सके। राजीव कुमार, ETV भारत, लातेहार।